Hello and good morning, all of you. Welcome to another session of the Science and Tech series of presented you by Alpha IS Academy. And today we shall be discussing the biotechnology section. Now, biotechnology का मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसको हम टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली इनेबल करके हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस लेक्चर को पढ़ने का। ठीक है, छोटी सी एवी भी दिखाएंगे आपको, और कोई भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हमेशा वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो बिगिनिंग फॉर द डे, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे इज बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है क्या, अपने आप में क्या है। देखो बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं है कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आप इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर किसी एंजाइम का। उससे आप एक उसका इस्तेमाल करके उसे कंबाइन करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है हम आगे पढ़ेंगे, उसे कंबाइन करके या उसको तोड़ मरोड़ के जो है आप एक न्यू प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को आप बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इफ़ यू आई अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और प्रोसेस यूजफुल टू humans. Now this all is given in the डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम भी आपको वहीं से पढ़ाते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देन व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, देखो रेड बायोटेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें कि हम न्यू ड्रग्स बनाते हैं, या अगर हमने जैसे कोई ऑर्गन बना दिया किसी स्टेम सेल से, उल्टा हो गया, स्टेम सेल से हमने ऑर्गन डेवलप कर दिया तो इसको बोल देंगे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे कि हम नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है, या नया ड्रग बना रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, जिससे हम नया ऑर्गेनिज्म या कोई नया ड्रग बना रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, आपका बायोटेक्नोलॉजी। वाइट का मतलब होता है, वाइट का मतलब होता है कि जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, नए केमिकल्स बनाने, ठीक है, जैसे हमने न्यू केमिकल्स बनाए, ठीक है। अब ये न्यू ड्रग और न्यू केमिकल थोड़ा सा ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है, ये दोनों ओवरलैपिंग एरिया है। नए केमिकल्स बना दिए, नए फ्यूल्स बना दिए, किसको यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो ये किसके अंडर आ जाएगी, आपकी वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फिर बात करें अगर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या हुआ, जो आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, जो आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट, आपने जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिया कोई, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिया आपने, कोई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिया आपने, कोई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिया, ठीक है भाई। टॉक अबाउट द ब्लू टेक्नोलॉजी, तो ब्लू टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो मरीन इन्वायरमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मरीन और एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल होती है, उसको क्या बोला जाता है आपका, जैसे कि आपका पानी है, पानी बहुत गंदा हो गया, ठीक है, और पानी बहुत गंदा हो गया तो आपने कोई चीज़ इस्तेमाल किया, कोई केमिकल बनाया जिससे कि पानी एकदम साफ हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन किसमें, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होगा, आपने कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट, पेट रेजिस्टेंस, कोई भी, ठीक है, आपने किसी, आपने डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई वैक्सीन बना दी, ठीक है, मान लिया फुट एंड माउथ डिजीज़ जो होता है बोवाइंस को, उसके लिए, बोवाइंस क्या होती हैं, जो मिल्क मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनको बोवाइंस बोलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लार्जर सेट होता है, सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसिंग ही नहीं होते, और भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आपका, इसको बोलेंगे आपका फुट एंड माउथ डिजीज को यूज़ करके, इसको क्या बोलेंगे आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या, तो देखो हमारे जो हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, डीएनए आरएनए, इसको ऑल्टर करके, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन्स भी आई हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एमआरएनए वैक्सीन्स आती हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं, दे आर दी मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स, मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स। नाउ एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी, अगर मान लिया ये मैं कोई ये सीक्वेंस ले लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस ले लिया मैंने, ठीक है,
आप इसमें कोई भी चेंज करके, मान लिया मैंने इसको काट दिया, किससे, क्रिस्पर कैस9 सुना होगा आपने, सीजर, क्रिस्पर कैस9 से इसको काट दिया, तो क्या हो गया आपका, और इसमें हमने एक न्यू जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये इन पर्टिकुलर क्या होगा, जीन एडिटिंग, ठीक है। इन पर्टिकुलर ये प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, जीन एडिटिंग। और लार्जर कंटेक्स्ट क्या होगा इसका, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या करते हैं, बेसिकली जैसे रिकॉम्बिनेंट, इसमें जीन एडिटिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब इसी के अंदर आता है। क्या करते हैं आप, जीन ट्रांसफर करते हैं, उसको काटते हैं, नया जीन इंसर्ट करते हैं, तो उससे आपका नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, या आप सेम ऑर्गेनिज्म भी दोबारा पैदा कर देते हैं, उसको हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है क्लोनिंग। भाई क्लोनिंग का मतलब क्या है कि कॉपी बना दिया आपने, ठीक है, आपने क्या किया, कॉपी बना दी, डीएनए आपने प्रोजेनी में वही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी बेसिकली, वो आपकी डॉली शीप थी, उसकी हुई थी, ठीक है, डॉली शीप हुई थी। देखो क्लोनिंग होती कैसे है बेसिकली, एक आपने न्यूक्लियस लिया, सॉरी एक आपने सेल लिया, है ना, एक आपने क्या लिया, एक सेल ले लेते हैं बढ़िया सा, एक सेल ले लिया, सेल के अंदर आपने एक न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है, आपने एक दूसरा सेल लिया, दूसरे सेल के अंदर से एक दूसरा न्यूक्लियस लिया, ये ए ऑर्गेनिज्म था, ये बी ऑर्गेनिज्म था। इसका क्या था, इसके न्यूक्लियस में दिक्कत थी, जैसे क्या थी, न्यूक्लियस में दिक्कत थी, तो आपने क्या किया कि इसका बाहर आउटर उठाया, और न्यूक्लियस आपने इसका उठा लिया, ठीक है, आपने इसका न्यूक्लियस उठा लिया, तो ये क्या बन गया, इन दोनों से एक, और ये क्या था, इसका बाहर वाला ख़राब था और इसका न्यूक्लियस हेल्दी था, ठीक है, और इसका बाहर वाला हेल्दी था, इसका सेल वॉल हेल्दी थी मान लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया। अच्छा वो दिखेगा किसकी तरह, वो बी की तरह दिखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस बी का है, ठीक है। यही डॉली शिप के साथ हुआ था, डॉली शिप में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ऐसी कुछ होता है कि एक पूरा आपने लिया, यहाँ से इसको काट दिया, जब काट दिया आपने बेसिकली, तो एक आपने नया पार्ट जोड़ दिया, नया पार्ट जोड़ दिया, तो एक आपके पास नया ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक वीडियो एवी निकाली है, ठीक है, अब वो एवी चलेगी, आप वो देखिए आराम से और समझिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं। Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows scientists to introduce a new characteristic into an organism by inserting a new gene into it. Recombinant DNA technology involves 4 major steps. Firstly, a DNA fragment containing the gene of interest is obtained from a donor cell. Secondly, a suitable plasmid is obtained from a bacterium. Plasmids are commonly used as vectors to transfer the gene of interest into a host cell for expression. Thirdly, the DNA fragment containing the gene of interest is cut using an enzyme called restriction enzyme. This enzyme acts like scissors. It recognizes a specific base sequence and cuts the DNA at a specific point. On the other hand, the same restriction enzyme is used to cut open the plasmid. Lastly, the DNA fragment containing the gene of interest is inserted into the open plasmid with the help of another enzyme called DNA ligase. This enzyme acts like glue. It catalyzes the joining of the DNA fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. This recombinant plasmid can then be introduced into a host cell for different purposes, such as producing proteins of other species like human insulin, or producing genetically modified organisms that possess new characteristics.
ठीक है, तो ये थी रिकम्बिनेंट डीएनए की, वो कितने अच्छे ऑक्सफोर्ड प्रेस ने दिखाया, एंड वी थैंक देम, ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। अल्फा ये इसका उसमें कुछ भी नहीं है, नाम ने एडिटिंग करी है, हमने वो वीडियो उठाकर सीधा डाल दिया सिर्फ आपको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। कॉन्सेप्ट होता है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर कुछ नहीं होता कि कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका बड़ा खतरनाक सा मैं जैसे एक एग्जाम्पल होता है इसका, एक आपका क्लोनिंग वेक्टर कैसे हुए, एग्रोबैक्टीरियम। भाई देखो क्लोनिंग करने के लिए कुछ तो वेक्टर, मतलब वेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी मैसेंजर्स या कोई भी चीज़ जिस पे जो पहुंचाता है, ठीक है। भाई आपको जो डेंगू होता है वो किससे होता है, मच्छर से होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है। तो बीमारी तो क्या है, आपको डेंगू है, बट उसका वेक्टर क्या है, उसका वेक्टर एडीज है। ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर्स का एग्जांपल हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। देन कंपेटेंट होस्ट, मतलब हर कोई भी वो जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता है, हर जगह भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वहीं पे आप इसका इस्तेमाल करें, तो उसको बोल देंगे कंपेटेंट होस्ट, ठीक है। हर कोई हर जगह आप ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, एक कंपेटेंट होस्ट होता है, होस्ट के अंदर ही आप प्रॉपर सेल डाल सकते हैं, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी और उस एप्लीकेशन की बात करें, क्लोनिंग तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो क्लोनिंग सबसे पहले की हुई किसकी थी, हमने आपको बता दी, एक डॉली शीप की हुई थी। थोड़ा सा पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है। इयान विल्मट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, ठीक है। और जो वो शीप निकल के सामने आई थी वो दो कॉम्बिनेशन में थी, और वो डॉर्सेट शीप थी, ठीक है। बात करें मेडिसिन की क्षेत्र में, तो उससे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर में बेसिकली आपके जो जीएमओ हो गए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप, जीएम क्रॉप्स हो गए, जिससे क्या हो सकता है, आप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना सकते हैं, ठीक है। आपका पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, है ना। ये सब आप कर सकते हैं, और ये एक नई चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आप हार्वेस्ट लॉसेस वगैरह रोक पाएँ, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट होता है बेसिलिक थेरेंगिस का, इसमें इंसर्शन किया जाता है। देखो बेसिलिक थेरेंगिस होता क्या है, बेसिकली वो होता है एक टाइप का, क्या है, टॉक्सिन प्रोटीन है, ये टॉक्सिन प्रोटीन है, बट देन, और ये बहुत सारी मदद करता है, लेकिन ये प्लांट में होता है, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है सॉल्युबलाइज किया जाता है इसको एल्कलाइन पीएच के अंडर, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट देन टॉक्सिन प्रोटीन होता है, उसको डाल के ये जो है आपको आप डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप को बना सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन की बात करें तो भैया देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपकी वैक्सीन्स, आपकी जो कोवैक्सीन है, आपका जो कोविशील्ड है, जो आप लोग ने अपने कंधे में ली हुई है, ठीक है, वो क्या है, वो सब एग्जाम्पल हैं मेडिसिन के क्षेत्र में उसका, ठीक है। आपका जो इंसुलिन बनता है, ठीक है, आपके कई सारे लोगों के, इनके माँ बाप को डायबिटीज़ होगी, वो इंसुलिन लेते होंगे, तो जो इंसुलिन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, ठीक है। अभी आपने उसकी ये भी देख ही ली, ठीक है। देन जीन थेरेपी, देखो जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी अभी एक बडिंग फील्ड है। जीन थेरेपी बेसिकली जो आपके हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं, हेरिडिटरी जो डिजीज़ हैं उसको ठीक करने में कारगर साबित पाई गई है, उसमें उसको यूज़ करने में, उसमें यूज़ होती है बेसिकली, कि जो हेरिडिटरी डिजीज़ उसको ठीक करने में। हाँ, जैसे सबसे पहले जो थी ये 1990 में दी गई थी, एक बच्ची थी 4 साल की, उसको एक एडीए करके बीमारी होती है, जिसको एडिनोसाइन डी अमीनीज, ये एक होता है। इसमें जो बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, ये जो आपका जीन है ये इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिव जीन की वजह से होती है प्रॉब्लम। तो इसको काट के जो है एक हेल्दी जीन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है, यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं आपका जीन थेरेपी। बेसिकली मोस्टली ये जो है आपका इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपका जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं कि जिसके डीएनए को मैनिपुलेट किया है आपने, ठीक है। जैसे डॉली शीप थी, तो उसके डीएनए को आपने मैनिपुलेट किया था, ठीक है, तो वो क्या बन गए थे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन गए थे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को स्टडी के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट देन उसका अपने आप में एक एथिकल एंगल हम 2 मिनट में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वही देखेंगे, बोलिए केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए जो है माइस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी, वो आईडी में रिसर्च कर रही थी, तो मैं उससे पूछता भी था कई बार कि यार तुम लोग ये चूहों क्यों मारते रहते, तो बोलते कि इनका जो है काफ़ी ज़्यादा डीएनए जो स्ट्रक्चर है इंडिया से, वो ह्यूमन से मैच होता है, इसलिए जितनी भी टेस्टिंग होती है वो माइस पे की जाती है। अब यही जो है इसका एक एथिकल इशू भी बन जाएगा, कि भाई देखो ये जो टेस्टिंग है, इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, इट कैन नॉट
गो फॉर एवर एंड एवर, हमेशा नहीं चल सकती है, कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा। तो उसके अंदर एक प्रॉपर रेगुलेशन हमको चाहिए, वी नीड अ प्रॉपर रेगुलेशन। एक एथिकल इशू तो ये है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड एथिकल इशू क्या है भैया, कहानी सुनाते हैं आपको, बासमती राइस तो सबने होगा। अब क्या किया कि यूएस ने, इंडिया में लगभग 2 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस पाई जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बासमती है। अब क्या हुआ कि यूएस में था, यूएस वालों ने अपना कुछ किया, उन्होंने एक बासमती राइस के उसको पेटेंट करा लिया। जब पाया गया कि वो तो ऑलरेडी इंडिया में तो वो राइस ऑलरेडी वो जाति पर जो टाइप था वो पहले से ही बोया जाता था। अब बोया जाता था तो भैया, लेकिन क्या था, पेटेंटेड नहीं था हमारे यहाँ। ठीक है, पेटेंटेड था तो वो हमारे यहाँ ही होगा, वो इंटरनेशनल पेटेंटेड नहीं होगा। फ़ायदा किसको मिल गया, फ़ायदा एक अमेरिकन कंपनी को मिल गया, जो कि हमारी कंपनी को मिल सकता था या हमारे फार्मर्स को मिल सकता था। तो यही बात है कि जो पेटेंट लॉ है, अब खैर अमेंडमेंट आई है, सेकंड पेटेंट अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें इन सब बातों को ध्यान रखा भी गया है। ठीक है, और तो पेटेंट जो है बेसिकली कि आप जो है, जो भी आपके पास जो वन उपज है या जो भी आपके पास वैरायटी है, आप उसको पेटेंट कराएं इंडिया को भाई, बाद में कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। भाई क्या है, उसको देखना ही तो है कि उसमें क्या चेंजेस हैं। अब कोई कंपनी बोल देगी कि हाँ भैया ये चेंज तो हमने किया, ऑलरेडी आपको नेचर वो चेंज करके दे रही है, तो आप जो है उसको पेटेंट कराएं। ठीक है, और जो है हमारे फार्मर्स को बेनिफिट कराएं। इक्विटेबल शेयरिंग वगैरह, आपने आईची टारगेट्स वगैरह ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, इन्वायरमेंट में हमने सीरीज़ बनाई हुई है, आप जाके इन्वायरमेंट का भी पूरा कोर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला क्या हो गया आपका कि जो हम भैया टेस्टिंग करते हैं एनिमल्स पे। सेकंड बात है जो हमारे ऑलरेडी वैरायटीज़ हैं उसको पेटेंट कराएं। तीसरी बात क्या है, आपके फील्ड ट्रायल्स। आपने देखा कितना बवाल चलता रहता है, जीएम मस्टर्ड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वगैरह के लिए कितना वो चलता है। तो इसलिए अब क्या बना रखा है, GAAC बना रखी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बना रखी है, जो ऑन फील्ड ट्रायल जो वगैरह होते हैं उसको करती है। बट देन इसमें भी बैलेंस बना के चलना है हमें, हम रोक भी नहीं सकते। जो चीज़ हमारे फार्मर्स के लिए अच्छी है वो आगे जानी चाहिए, लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए और लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट नहीं करेगी वो आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये 3-4 एथिकल इश्यूज़ हैं और इसको जो है देखा जाना चाहिए, जो मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज है। एक चौथा इशू आप ट्रेडिशनल नॉलेज भी लिख सकते हैं, जो बेसिकली जो हमारे फार्मर्स की ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे जो ट्राइब्स हैं उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसको पेटेंट होना चाहिए, जहाँ कॉपीराइट होनी चाहिए वहाँ कॉपीराइट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर IP प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसके लिए एक प्लांट वैरायटी एक्ट भी है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है प्लांट वैरायटी एक्ट को लेके। ठीक है, तो वो आप ढंग से पढ़ लें, किसी वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में या किसी वॉइस ओवर में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही, अगली बार नैनो टेक्नोलॉजी या कुछ पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, कीप ग्रेट, यू नो, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्माइलिंग। हम लोग आपके साथ हैं, आराम से तैयारी करिए, आराम से पढ़ाई करिए, होता है बढ़िया, नहीं होता है तो उससे ही बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर।